हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर हमने स्पर्श जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है इससे एक गद्य खंड का जो चैप्टर है दुख का अधिकार, ये हमने पढ़ा। ये जो चैप्टर है ये यशपाल जी ने लिखा है और ये चैप्टर आपको यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहा है, दुख का क्या अधिकार है। यशपाल देखा कि यहाँ पर हमें क्या बताते हैं कि दुख देखिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, दुख सबके लिए बराबर है। और इस चैप्टर का हम सारांश पढ़ेंगे। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कल क्लास में और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लेखक ने कहा है कि मनुष्य की जो पोशाकें हैं उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। ये हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था कि जो हमारी पोशाकें हैं, जो हमारे पहनावा है, वो जो है हम मनुष्यों को ही क्या कर देता है, अलग अलग श्रेणियों में बांट देता है। ठीक है। प्राय क्या कहते हैं आगे, प्राय पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। ऐसा देखा जाता है अक्सर कि जैसी हमारी पोशाकें होती हैं, जैसे हमारे पहनावा होता है, वही जो है उसको समाज में दर्जा और उसका अधिकार भी वो निर्धारित करती है। हम जब झुककर निचली श्रेणियों की ओर क्या करना चाहते हैं, अनुभूति को समझना भी चाहते हैं। यदि हम किसी निचली श्रेणी के लोगों की जो अनुभूति है, उनका जो दुख है, वो यदि हम समझने की कोशिश भी करना चाहते हैं, लेकिन जो है ये पोशाक जो है उसमें बंधन और अड़चन बन जाती है। ये लेखक ने कल की क्लास में भी हमने पढ़ा था कि यदि हम जो है, जैसे कि लेखक ने उस अधेड़ उम्र की जो औरत जो सड़क के किनारे पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेच रही थी, बैठी हुई थी वहां पर, उसका दुख जानने की यहाँ पर लेखक ने कोशिश की, लेकिन वो जो पोशाक है, जो पहनावा है, वो उनको रोक रही थी और कहीं ना कहीं वो जो है अड़चन वहां पर बन गई थी। तो लेखक यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कई बार हम अपने से नीचे के जो लोग हैं उनके दुख दर्द समझने की हम कोशिश करते हैं, चाह कर भी हम उनसे पूछ नहीं सकते हैं, उनसे 5 मिनट उनके साथ बैठ करके हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमें उनकी पोशाक, उनके पहनावे और अपने पहनावे में कहीं ना कहीं समाज का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि किसके साथ बैठ गए। तो आप कभी भी किसी फुटपाथ पर आपने देखा होगा, जब आप कहीं जाते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं या कई उनकी जो मजबूरियां हैं वो बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी उनके पास बैठता नहीं है, कोई भी उनका दुख दर्द दर्द जो है समझने की कोशिश नहीं करता है। और यदि कोशिश करना चाहे भी तो ये जो पोशाक है वो हमें रोकती है, वो हमें अड़चन कहीं ना कहीं वो बन जाती है। तो यही यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि हम इस अनुभूति को समझना भी चाहते हैं, लेकिन जो हमारी जो पोशाक है वो बंधन और अड़चन बन जाती है। और बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े में मुंह छिपाकर, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर क्या कर रही थी, रो रही थी। और पड़ोस के लोग उसे घृणा की नजर से जो है देख रहे थे और उसे बुरा भला कहते थे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि उसका 23 वर्ष का जो लड़का है वो परसों ही सांप के डसने से मर गया था। ठीक है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना थी उस औरत के साथ, लेकिन दुनिया को और समाज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज सिर्फ और सिर्फ अपने जो अपना सामाजिक स्टैंडर्ड है उसी को देखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब लेखक ने उस औरत को देखा तो कहीं ना कहीं उनके मन में दया का भाव आया, सहानुभूति का भाव आया, लेकिन वो डायरेक्ट उस औरत से, उस लेडी से वो पूछ भी नहीं पाई। ठीक है ना। तो उन्होंने जब पड़ोस की दुकानों से पूछा तो क्या पता चला कि उनका जो 23 साल का लड़का है वो जो है परसों सुबह ही सांप के डसने से मर गया है। जो कुछ घर में था सब उसे विदा करने में चला गया था और घर में उसकी बहू और पोते जो हैं भूखे थे और भूख से वो बिलबिला रहे थे। इसलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके, परंतु सब उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह रो रही थी। लेखक ने सबके दुख की तुलना जो है अपने पड़ोस जो है, इस दुख के जो है, जो वो वहां पर फुटपाथ पर बैठी हुई थी, उस औरत के दुख की तुलना जो है अपने पड़ोस की, जो उनके पड़ोस में कोई औरत थी और कुछ समय पहले उनका भी जो है बेटा मर गया था, तो उसके दुख की तुलना जो है उन्होंने पड़ोस के एक संभ्रांत महिला के दुख से करने की कोशिश की। यानी कि संभ्रांत यानी कि एक जो क्या है, सफल परिवार जिसको हम बोल सकते हैं, जो ठीक थे, अमीर घर के थे,
उनका जो बच्चा था, उनका जो बेटा था वो भी मर गया था। लेकिन उनका दुख क्या था, क्या कहते हैं कि वो 1.5 महीने तक पलंग से खड़ी नहीं हो पाई और उनकी जो है बार-बार मूर्छा आ रही थी, बार-बार वो रो रही थी। सभी लोग उसकी उनकी देख-रेख में थे, लेकिन एक ये औरत भी है जिसका 23 साल का बेटा जो है परसों ही मर गया था और जो है फुटपाथ पर बैठ करके वो खरबूजे बेच रही है और अपना दुख वहाँ पर ना तो किसी को बता सकती है और लोग भी जो हैं, समाज के लोग भी उसे ताना मार रहे थे। ठीक है ना? तो जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन में जो है पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी कि जो अमीर घर की जो औरत थी, उसका जब पुत्र मरा तो शहर के जितने भी लोग थे वो सभी जो है दुख से जो है क्या हो गए थे, द्रवित हो गए थे। लेकिन लेखक सोचता चला जा रहा था कि शोक करना, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी एक अधिकार होता है। तो इसी पर जो है लेखक ने ये पाठ लिखा है। तो ये था इसका पूरा सारांश। अब इस पर बेस्ड जो आपके प्रश्न उत्तर हैं, उन प्रश्न उत्तरों को हमने कल की क्लास में जो मौखिक प्रश्न थे उनको हम कर चुके हैं। आज हम लेखित जो जो आपके लिखित प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर आज की क्लास में करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था लेकिन आज आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। तो मनुष्य का जो जीवन है उसमें पोशाक का बहुत महत्व है, क्योंकि सामाजिक जो दर्जा है वो हमें पोशाक के आधार पर ही, पहनावे के आधार पर ही दिया जाता है। ठीक है, और वो जो है कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति भी को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दर्शाती है और पोशाक ही मनुष्य को जो है मनुष्य से भेद करती है। ठीक है, पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है और नीचे झुकने से रोकती है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। आप इसका आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर आपने लिख लिया होगा। तो मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है, पोशाक ही जो है मनुष्य को सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति है वो दर्शाता है। कहीं ना कहीं आपकी जो पहनावा है वो समाज में आपको दर्जा भी देता है और लोग जो है ये अंदाजा भी लगा पाते हैं कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो ये जो है इसका बड़ा ही महत्व है हमारे जीवन में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक जो है हमारे लिए बंधन और अड़चन कब बन जाती है। वैसे तो पोशाक जो है बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इससे पहले प्रश्न में हम कर चुके हैं। लेकिन कभी कभी जो है लेखक ने जैसा कि बताया है इस पाठ में, इस गद्य खंड में, कि कभी कभी यही पोशाक जो है हमें अड़चने डालती हैं किसी काम को करने में। जैसे कि लेखक ने जब फुटपाथ पर बैठी हुई उस अधेड़ उम्र की औरत का दुख जानने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं वो जो पोशाक थी, वो जो पहनावा था, वो जो है अड़चन बन गया और वो ना तो उनसे पूछ पाए। ठीक है, और पास पड़ोस से ही उन्होंने उस औरत के दुख का पता लगाया, कारण पता किया कि किस कारण वो जो है औरत वहां पर रो रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती है। कई बार जो हमसे कम हैसियत के लोग होते हैं, हमारी पोशाकें, हमारी जो पहनावा है वो जो है कहीं ना कहीं हमारी सोच ऐसा बना देती है कि हम जो है अपने से छोटे या अपने कम हैसियत के लोगों के साथ कम बात करें, या उनके साथ आप उनके साथ दुख शेयर नहीं कर सकते हैं, या उनसे दुख, उनके साथ सहानुभूति डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है लेखक ने, क्योंकि लेखक के साथ भी यही हुआ था। वो चाहते थे, सभी की बातें उन्होंने सुनी वहां पर, लेकिन फिर भी वो उस औरत से नहीं पूछ पाए कि आपको क्या दुख है, किस कारण आप दुखी हो, क्यों आप रो रहे हो। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ क्या करते हैं, बात करते हैं, तो हमारी पोशाक जो है हमें ऐसा नहीं करने देती है और हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने से तथा बात करने से हम क्या करते हैं, संकोच का अनुभव करने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर संकोच आ जाता है कि ये मुझसे कम हैसियत का है और इससे मैं क्यों बात करूं,
या इस प्रकार के जो है विचार हमारे मन में आ जाते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे कि जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी जो पोशाक है वो हमें ऐसा नहीं करने देती है। हम स्वयं को जो है बड़ा मान बैठते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन क्या वास्तव में इंसान पोशाक से बड़ा होता है? लेकिन ये सामाजिक जो रिवाज है, ये जो हमें करनी पड़ती है, नहीं तो समाज में हमें ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के विचार हमारे मन में आ जाते हैं। इसको आप लिख लेंगे। आगे इसी पर बेस यहाँ पर आगे जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। बार बार ये जिक्र आ रहा है कि जो ये पोशाक है, जो हमारे उच्च कोटि का और निम्न कोटि का जो भाव है, यही लेखक को यहाँ पर रोक पाया था। तो लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी, पर अपनी अच्छी और उच्च कोटि की जो पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। ठीक है, वही प्रश्न बार बार आ रहा है, जो पोशाक पर ही ये जो है आपका क्या है, पाठ है कि दुख का अधिकार क्या होना चाहिए, दुख का भी एक अधिकार होना चाहिए। जो अमीर लोग हैं वो अपने दुख को किस प्रकार से, क्या उनका दुख ज्यादा होता है? नहीं, दुख ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो जो है उनके पास समय है, उनके पास ऐसी मजबूरियां नहीं है कि जो वो इस प्रकार के काम कर सकें। जैसा कि यहाँ पर जो फुटपाथ पर बैठी हुई वो औरत, उस मजबूरी में भी वो बेबस होकर उस सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेच रही थी। ठीक है, और इसमें भी समाज उसे ताना दे रहे थे। तो ये जो है एक बेबसी थी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लेखक जो है उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी, और पर अपनी अच्छी, और व्यथा तो उनके मन में उठी कि ये स्त्री क्यों रो रही है यहाँ पर और लोग इसे इस प्रकार की बातें क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो है उनके मन में फिर जो है अच्छी और उच्च कोटि की जो पोशाक है के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। तो लेखक भी यहाँ पर खुद को भी इस व्यथा में जो है शामिल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है समाज के साथ चलना पड़ता है, और कभी कभी हम चाहकर भी किसी के साथ इस प्रकार की जो सहानुभूति है वो हम नहीं जता पाते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है सामाजिक जो रीति रिवाजें हैं, जो सामाजिक लोक लाजा की जो हमारे मन में जो विचार आ जाते हैं, यहाँ पर लेखक के मन में भी आए थे। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखिए, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने उस समय उपाय किए जो उसकी सामर्थ्य में थे। सांप का विष उतारने के लिए झाड़ फेंक करने वाले ओझा को बुला लाई और ओझा ने झाड़ फेंक की। नाग देवता की पूजा की और घर का आटा और अनाज दान दक्षिणा के रूप में दे दिया गया। ठीक है, उसने अपने बेटे पर पैर पकड़कर विलाप किया, पर विष के प्रभाव से शरीर काला पड़ गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है आपका ऑप्शनल बुक है ये। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ाने का जो मोटिव है कि हम जो है हमारे जो दिमागी फितूर है, हम गरीबी और अमीरी और पोशाक को किस प्रकार से समाज में दूसरे को पोशाक के किस नजर से देखते हैं, मेरा जो पढ़ाने का मोटिव है ये है, ताकि आप लोग समाज में हर इंसान को देखें, हर इंसान के दुख को समझ पाए। ठीक है, कई बार हम फुटपाथ पर बैठे हुए उन लोगों के बारे में ये सोचते हैं कि यार ये ऐसे ही है, लेकिन वास्तविकता उसके जो कंडीशन है, उसके अंदर की जो दशा है, उसको हम नहीं जान पाते हैं। तो एक इंसान होने के लिए हमें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। आप किसी को देख करके, किसी की पोशाक को देखकर कभी भी ये जज मत कीजिए कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है इस चैप्टर को पढ़ाने का। क्योंकि देखिए हम पढ़ाई बहुत कुछ करते हैं, हमारे सिलेबस में जो कुछ है वो है, लेकिन हमें अंततः एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छे इंसान के रूप में हमें क्या करना है, उभरना है। समाज में हर इंसान को उसकी कंडीशन को देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम क्या सोचते हैं,
हमारा सामाजिक जो सोचना है वो यही रहता है कि हम समाज के लोगों को देखते हैं और उसकी पोशाक को देख करके हम उसके बारे में तुरंत से जज कर लेते हैं कि अच्छा इसने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब अच्छा आदमी है। अच्छा इसने बुरे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये बुरा आदमी है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हर इंसान की अपनी कंडीशन है। किसी का शौक होता है कि वो अच्छी पोशाकें पहनता है, हालांकि उसकी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो बच्चों को ये सिखाना कि हम जो है हर इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी पोशाक के देख करके हम उसको जज ना करें। हम हर इंसान की कंडीशन को, उसकी अंदरूनी जो दशा है उसको देख करके उसको जज करें। हमारी जो सामाजिक सोच है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम पहले किसी के बारे में जल्दी से सुन करके या किसी के पोशाक को देख करके ये जज ना करें कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। पहले उसके साथ बात कीजिए। वो इस प्रकार से बैठा हुआ है जैसे कि ये गरीब जो अधेड़ औरत थी, लेखक ने जो बताया है यहाँ पर, वो जो है वो क्या कह रही है, वो क्या कह रहे हैं कि जो दुख है उसका भी क्या अधिकार होता है। दुखी होने के लिए भी क्या आपको अमीर होना पड़ता है? अब देखिए जो वो औरत बैठी हुई थी, अधेड़ उम्र की जो औरत थी, वो जहाँ फुटपाथ पर बैठी हुई है, उसके दुख को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि ये जो औरत है, इसकी वास्तविक जो स्थिति है वो है क्या। हर कोई ये बात कर रहा है, देखो कैसी निर्लज है, फुटपाथ पर बैठी हुई है, इसको तो हमारे जो धर्म भ्रष्ट इस औरत ने कर दिया है। तो इस प्रकार की जो सोच है बच्चों में नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी हो सकती है, कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर को पढ़ाने का यही मोटिव है, अदरवाइज ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, स्पर्श आपका ऑप्शनल बुक है, आपके सिलेबस में नहीं है। बट हर चीज हमें सिलेबस से नहीं, क्योंकि हमें आगे जाके एक इंसान बनना है। हमें किताबी ज्ञान सिलेबस ठीक है, लेकिन अगर हम सिलेबस में किसी एक दिन एक ऐसा चैप्टर उठाकर पढ़ लें जिससे हमें सामाजिक ज्ञान मिले, तो क्या उसमें बुराई है? उसमें बिल्कुल बुराई नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर हमें ये शिक्षा देता है कि हम किसी की पोशाक को देख करके ये जज ना करें कि वो अच्छा है या बुरा है। जैसा कि आपने यहाँ पर इस चैप्टर में देखा है कि जो ये अधेड़ उम्र की जो औरत फुटपाथ पर खरबूजे बेच रही है, आज उसकी दशा को कोई जान नहीं रहा है। हर कोई उसे ताने दे रहा है, हर कोई उसके दुख में और उसको दुखी कर रहा है। कोई भी उसकी कंडीशन को, उसकी दशा को नहीं जानना चाहता है। ठीक है, और जब लेखक ने वास्तविकता जानी तो लेखक को भी जो है खुद में जो है क्या कह रहे हैं कि हम सामाजिक रीति रिवाजों से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि मेरी जो पोशाक थी, मैं खुद भी उस अधेड़ उम्र की औरत को पूछ नहीं पाया कि तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों हुई है, क्यों तुम इस प्रकार से यहाँ पर रो रही हो और खरबूजे बेच रही हो। ठीक है, तो इसको आप मत लीजिएगा कि ये हमारे सिलेबस का नहीं है और क्यों पढ़ाया जा रहा है। कई बार कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे हमें जो सामाजिक ज्ञान है वो मिलता है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। कहीं ना कहीं आप सोच पाएंगे, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कहीं ना कहीं जब आप किसी की कंडीशन को देखेंगे तो आप उसको ताना मारने से पहले उसके बारे में सोचेंगे कि कुछ ना कुछ इसकी कंडीशन होगी, इसलिए ये इस बेबस होकर, मजबूर होकर, कोई ऐसे तो नहीं रोता है बिना वजह, बेवजह। अगर हम खुश हैं और खुश होके हम फुटपाथ पर बैठ करके इस प्रकार से नहीं रोते हैं। उसकी बेबसी को समाज ने, उन दुकानदारों ने, वहां के जो आसपास के लोग थे, उन लोगों ने नहीं समझा। लेकिन यहाँ पर जो लेखक थे, लेखक ने हालांकि पूछा, लेकिन क्या कहते हैं लेखक कि फिर भी जो मेरी पोशाक है, जो मेरा पहनावा है, वो मुझे अड़चने डाल रहा है, वो मुझे रोक रहा है उस फुटपाथ पर जाते हुए, कि उस औरत से पूछते हुए मुझे भी दुख हो रहा है कि मैं पूछूं तो कैसे पूछूं। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो कह रहे कि मुझे धक्का लगा और मैं ऐसे जा रहा था जैसे कि लोगों को ठोकर मारते हुए। ठीक है, प्रश्न उत्तर आप ना भी करें कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न उत्तर कराने का मेरा यही मोटिव है कि ताकि आपको पता चले कि हमारी जो पोशाक है, कई बार बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि हाँ ये अच्छी इसने पोशाक पहनी है, आज हमारे घर में इस प्रकार से, या आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई अच्छा आदमी पहन के ये अच्छा है। आप किसी बेबस और लाचार की मदद कीजिएगा। ठीक है, और कभी भी किसी को उसकी पोशाक के आधार पर जज मत कीजिएगा, उसकी कंडीशन को जानने की कोशिश कीजिएगा, ताकि उसके मन में हीनता की जो भावना है वो आपके दिल में ना आए। इसलिए आपका ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। प्रश्न उत्तर आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है,
और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आज के बाद सभी बच्चे किसी भी बेबसी को या आप कोई कई बार लोग हमारे दरवाजे पर कोई मांगने आ जाता है, हम सोचते हैं अरे ऐसी हैं ये भीख मांगते रहते हैं, ये हैं सो हैं, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, लेकिन हमें सतर्क भी रहना चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा चोरियां वगैरह भी होती हैं, सतर्कता भी हमें बरतनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें जो है इस प्रकार की सोच भी रखनी चाहिए कि अगर कोई इस प्रकार के काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका दुख है। तो ये है दुख का जो अधिकार चैप्टर है, ये हमारा एक नैतिक और सामाजिक ज्ञान इसको आप कह सकते हैं, ताकि हम अपनी सोच को लोगों के प्रति उन हीन अपने से जो नीचे के जो लोग हैं उनके लिए जो है सोच अपनी अच्छी रखें, उनकी जो कंडीशन है उसको जानने की हम कोशिश करें, बिना उसको हीन भावना उसमें पहले प्रदान किए। तो हमें उसको हीन भावना से बचाना चाहिए, उसकी कंडीशन को जानना चाहिए कि क्या कंडीशन है, क्यों ये इस दशा में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो सिलेबस जैसे कि आपका क्षितिज और कृतिका जो दो बुक्स हैं इनसे ही पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर आपका एक नैतिक ज्ञान था, एक सामाजिक ज्ञान था, ताकि आप समाज के उन लोगों को जो हमसे नीचे के लोग हैं उनके बारे में इस प्रकार की हीन भावनाओं को ना रखें, उनकी कंडीशन को जानने की कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।